ध्याये नित्यं महेशम्। कुर्यात् सदा मंगलम। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सॉल्यूशन विद शिव में। आज हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में हमारी वैदिक परंपरा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्व होलिका महोत्सव आने वाला है। और होलिका जो महापर्व है, यह अधर्म पर धर्म की जीत का, असत्य पर सत्य की जीत का और भक्त पर भगवान की अनन्य कृपा का महोत्सव है, जिसको हम सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो इस बार ये जो महापर्व है वह 17 मार्च के दिन 17 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। 18 तारीख को क्यों नहीं मनाया जाएगा? क्योंकि उस दिन जो है ओदोई की पूर्णिमा है और रात्रि के समय में जब होलिका दहन होता है, उस समय जो है होलिका दहन जो रात्रि में ही होता है, सायं काल से लेकर मध्य निशित काल के बीच में होता है। और उस दिन जो है मतलब रात्रि के समय में पूर्णिमा नहीं रहेगी, तो इसीलिए इसको 17 तारीख के दिन मनाया जाएगा। और 17 तारीख को भी जो है रात्रि में 12:58 के बाद में, क्योंकि उसके पहले जो है भद्रा रहेगी और भद्रा निवृत्ति के बाद में जो है फिर होलिका दहन करना शुभ रहेगा। यानी लगभग जो है रात्रि में 1 बजे के बाद निश्चित काल में जो है होलिका दहन हम सभी लोग बड़े ही धूमधाम से करेंगे। अब होलिका दहन जो है, होली की जो रात्रि होती है ना, वो हमारी वैदिक परंपरा में और ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार अत्यंत ही महत्वपूर्ण रात्रि होती है। अगर उस दिन हम कुछ विशेष बातों को और विशेष उपायों को करें तो उसके द्वारा हमारे जीवन में हम काफ़ी हद तक अनुकूलता को ला सकते हैं और बहुत सारी जो जीवन में समस्याएं चल रही है उनसे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। तो अब हम उन सब बातों के बारे में ध्यान देंगे कि जो किस कार्य की प्राप्ति के लिए और किस प्रकार से हमें उपाय करना है कि हमारा वह कार्य सिद्ध हो जाए और हम उस होलिका की महारात्रि के में किए हुए उस कृत्य के द्वारा अपने जीवन को अनुकूलता की ओर ले जा सकें। तो सबसे पहले हम कुछ विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है लगातार, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको उस जो भी रोगी व्यक्ति है, अगर वो स्वयं जाने में सक्षम हो तो ठीक है, नहीं तो उसके परिवार का कोई सदस्य उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार जो है श्रीफल नारियल को उसके शरीर के ऊपर से उतार के और साथ में जो है पीली जौ को लेकर के उसके ऊपर से 7 बार उतार करके और श्रीफल, ये जो है दोनों को 7 बार उतार करके और फिर जो है होलिका की अग्नि में 7 उसकी परिक्रमा करना है। मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का जप करते जाना है। 7 परिक्रमा करने के बाद में उस श्रीफल को और जौ को उस व्यक्ति का नाम लेकर के और रोग क्षय की भावना से कि वो समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिले, ऐसा बोल करके होलिका की अग्नि में उसको डाल देना है, जिससे उस व्यक्ति को कितना भी असाध्य रोग या बहुत समय से चल रही बीमारी से उसे मुक्ति मिल सकती है। और यदि आपके ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है या आप मतलब आपको आर्थिक रूप से कोई मतलब दिक्कत चल रही है, तो या आपको अच्छे तरीके से अपने रोजगार को चलाने के लिए अगर आपको कोई विशेष उपाय करना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि होलिका के दिन जो है रात्रि में जब आप जो है होलिका दहन के लिए जाएं, तो अच्छे तरीके से मतलब संध्या काल में जो है स्नान वगैरह करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके और अपने साथ में जो है 11 या 14 जो गोमती चक्र आते हैं वो आप ले लीजिए। वो आपको बाजार में कहीं पर भी इजीली मिल जाएंगे। तो गोमती चक्र को आप अपने साथ में ले जाइए। साथ में अगर उपलब्ध हो जाए तो काली हल्दी की गांठ, गोमती चक्र और कोड़ी, ये तीनों चीज़ें आप अपने साथ में एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बांध करके उसको ले जाइए। और साथ में जो है आप फिर जब होलिका के पास जब जाते हैं तो उनकी अच्छे तरीके से पहले अच्छे एकदम सात्विक मन से उनकी पूजा करिए। पूजा करने के बाद में आप जो है उस लाल वस्त्र को या पीले वस्त्र को जिसमें आपने वो तीनों चीज़ें रखी हैं, जो है 14 कोड़ी, साथ में 14 गोमती चक्र और थोड़ी सी काली हल्दी, इन सभी चीज़ों को उस लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध करके रखना है। होलिका की पूजा करना है और पूजा करने के बाद में आपको अपने मनी मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः इस प्रकार से इस मंत्र को एक साथ बोल करके और होलिका की जो है 7 परिक्रमा करना है। और परिक्रमा करने के बाद में जब पूरी परिक्रमा हो जाए, तो जब तक आप परिक्रमा करेंगे ये महामंत्र आप बोलते रहेंगे और लास्ट में जो है फिर उनको प्रणाम करके और फिर आप अपने घर में आकर के अपनी जहाँ पर आपका यदि कोई व्यावसायिक क्षेत्र है तो उस गल्लक में या अपने जो है
घर की अलमारी में जहाँ पर आप अपने पैसे को रखते हैं, ऐसी जगह पे उस वस्त्र को आप रख दीजिए। तो उससे जो है आपके घर में जो है अरिष्ट दूर होगा और साथ में आपके घर में स्थायित्वता की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, अगर आपके घर में जैसे अगर लगातार विवाद चल रहा है, पारिवारिक मतभेद चल रहे हैं, और यदि अगर ऐसी कोई मतलब पारिवारिक अशांति है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप होलिका की मध्य रात्रि में आप जो है पहले अच्छे विधि विधान से होलिका की पूजा करें। पूजा करने के साथ में जो है ना, मतलब उसमें आप जब जाएं होलिका के उसके लिए पूजन के लिए, तो साथ में थोड़ी सी जो है काली तिल, पीली सरसों और जौ, ये 3 सामग्री अपने साथ में ले जाएं। और फिर पूजा करने के बाद में 7 परिक्रमा करना है आपको होलिका की, और मन ही मन में जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए परिक्रमा करके काली तिल, पीली सरसों और जौ, इसको जो है होलिका के अग्नि में डाल देना है। और साथ में एक श्रीफल, ये भी आपको होलिका की अग्नि में डालना है। और डाल करके फिर जब वापस आप घर पे आएंगे, तो आने के बाद में आपको एक चौमुखी, या तो आटे का 4-मुखी दीपक या फिर जो मिट्टी का 4-मुखी दीपक, उसमें सरसों के तेल का दीपक लगा करके अपने घर के बाहर उसको रख देना है। तो उससे आपके घर का यदि अगर अशांति है, अरिष्ट है, या विवादस्थ स्थितियां लगातार बनती है, दाम्पत्य जीवन में अगर अशांति है, अगर पति पत्नी में अगर लगातार कोई अगर अनबन चल रही है, तो इन सब चीज़ों से आपको उससे मुक्ति मिल सकती है। अगर आप अपने जीवन में एक विशेष मुकाम को प्राप्त करना चाहते हैं, या आपके जीवन में आप किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए जो आपकी मन की इच्छा है, ऐसे कोई विशेष कार्यों की प्राप्ति को चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि होलिका में मध्य रात्रि में, मतलब होलिका को जो पूजा करने के बाद अपने घर में आकर के भगवान विष्णु और भगवती महालक्ष्मी, उनकी आप विशेष पूजा कर सकते हो। तो पूजा में आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु का जैसे तुलसी अर्चन, तुलसी दल के द्वारा, विष्णु सहस्त्र के नाम के द्वारा आप उनका अर्चन करिए, या किसी अच्छे ब्राह्मण के द्वारा उस पूजा करवाइए अपने घर में। और बाद में जो है काली तिल, पीली सरसों और जौ, इनके द्वारा जो है हवन करिए। उसके द्वारा जो है आपके घर में आपको यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यानी आप जो भी चाहेंगे उस कार्य की सिद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो है जाना कि होलिका की मध्य रात्रि में आपको क्या विशेष उपायों को करना है। और अगर आप इन वैदिक परंपराओं के उपायों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित रूप से आपको एक उचित मार्ग मिलेगा, और आपके जीवन में आप उच्चतम सफलता की ओर अग्रसर होंगे, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो हम भगवान विश्वनाथ जी से यह प्रार्थना करते हैं कि आपके सब जीवन में, सब होलिका का महापर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। आपके जीवन में जो अंधकारमयी जो जीवन है, या अंधकार रूपी जो समस्याएं चल रही है, वो आपके जीवन से दूर हो, और आप होली के रंगों की तरह आपके जीवन में आनंद की जो है रस मतलब सभी और व्याप्त हो, और आप हमेशा आनंद में रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम अब अपने अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएं, ताकि शास्त्रोक्त ज्ञान को हम सभी लोगों तक पहुँचाने में जो हमारी एक जो चाहते हैं उस कार्य को हम पूर्ण कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में अगले विषय के साथ आकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ दिवस। आप सभी को होलिका महापर्व की महत्वपूर्ण शुभकामनाएं, और कुर्यात सदा मंगलम।